हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद पीयूष। अगर आप भी नर्सिंग स्टूडेंट या फिर स्टाफ नर्स हैं और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है मेरे चैनल पे। हम इस चैनल पे थोड़ा बहुत टॉपिक वाइज थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्स्टेकल ओबीजी का। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इधर से 5 नंबर का तो मस्ट आपको आता ही आता है। तो मैं पहले से ही लिख के आज रखा हूँ, आप पहले भी वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरा। मैं सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही वीडियो लाता हूँ और थ्योरी को समझाता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गेस्टेशनल एज के बारे में। गेस्टेशनल एज क्या होता है? गेस्टेशनल एज का मतलब ये आप लोग जान लीजिए, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन। उसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसी को हम लोग शॉर्ट में LMP से जानते हैं। ये 40 वीक्स का होता है जो कि लोमार मंथ में और 9 मंथ प्लस 7 डेज को लेके चलते हैं। इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल एज भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40 वीक्स प्रेगनेंसी के टोटल 280 डेज होते हैं। 9 मंथ जिसको हम लोग बोलते हैं 10 लोमार मंथ। बेसिकली चाहिए इसको 9 मंथ प्लस 7 डे से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन आप लोग को पता होगा, जो भी पीरियड का मिस पीरियड रहता है उसके फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कैलकुलेट करेंगे 9 मंथ। जस्ट एग्जांपल, अगर किसी का डेट आया हुआ है 3 अगस्त, जस्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आप समझाने के लिए, 3 अगस्त को 2025। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे 9 मंथ प्लस 7 डेज। अगस्त है तो जोड़ लेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई 7 डेज है तो 7-3-10 अप्रोक्स इसका एक्सपेक्टेड डिलीवरी 10 तारीख को होगा, 10 मई 2026। अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट हुई है तो फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन एज क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसी को गेस्टेशनल एज जो होते हैं 14 दिन, जो कि 266 डेज 280 डेज अप्रॉक्स। इसी को हम लोग ओव्यूलेशन एज बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसी को गेस्टेशनल एज कहते हैं 14 वीक, जो कि टोटल 266 डेज होता है। 266 से लेकर 280 डेज मान के चलते हैं। ठीक है, इसी को ऑल्सो नॉन एज ओव्यूलेंट्री एज। सॉरी, ओव्यूलेंट्री एज से जानते हैं हम लोग। ठीक है, पीरियड जो भी क्या भी पीरियड रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो 0 से 2 वीक ये मस्ट है आप लोग को
याद करना ही पड़ेगा। जो भी ओव्यूलेशन के बाद जो भी टाइम ड्यूरेशन रहता है 0 से 2 वीक तक जो रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद उसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, जो 3 वीक से 8 वीक तक रहता है उसको एम्ब्रायो, जो 9 मंथ चाहे टिल डिलीवरी तक रहता है उसको वो फिटस में आता है। इससे 100% क्वेश्चन आते हैं गाइज, वन लाइनर आप लोग को देखना पड़ेगा। अब कुछ जान लेते हैं ग्रेविडा क्या होता है। ग्रेविडा मतलब सिंपल से जान लीजिए प्रेगनेंसी। कोई भी अगर फीमेल कंसीव करती है वो सब ग्रेविडा में आ जाती है। तो लिख लेते हैं ग्रेविडा मतलब प्रेगनेंसी। कंसीव करने के बाद ही प्रेग्नेंट होती है और उसी को हम लोग ग्रेविडा बोलते हैं। नो मैटर वो फीमेल का डिलीवरी हो जाए, नो मैटर वो फीमेल का अबॉर्शन हो जाए, वो ग्रेविडा में ही आती है। एक होता है नली ग्रेविडा, इस सबसे देख लीजिएगा 100% गाइनों में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नली ग्रेविडा का क्या कहते हैं? नली ग्रेविडा वो प्रेग्नेंट फीमेल को कहते हैं जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। प्राइमरी ग्रेविडा क्या होता है? जो फर्स्ट टाइम फीमेल कंसीव करती है उसको प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं। मल्टी ग्रेविडा क्या होता है? जो 2 से 3 बार कंसीव कर चुकी है उसको मल्टी ग्रेविडा में जोड़ते हैं। ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा क्या होता है? जो 4 टाइम से ज़्यादा बार अगर प्रेग्नेंट कोई लेडी होती है उसको ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। तो इसको लिख देते हैं। नली ग्रेविडा को G0 से डिनोट करते हैं। फीमेल हु नेवर, जैसा कि मैंने बताया नली ग्रेविडा जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, नेवर बिकम प्रेग्नेंट। और ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम जो कंसीव करके प्रेग्नेंट बनती है। फीमेल हु कंसीव्ड फर्स्ट टाइम उसको प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं। मल्टी जो 2 या 3 टाइम कंसीव करती है प्रेग्नेंट होती है उसको मल्टी ग्रेविडा में लेते हैं। जो 4 से ज़्यादा टाइम होते हैं उसको ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है पारा क्या होता है। तो पारा मतलब होता है प्रीवियस प्रेगनेंसी जो कि वाइबिलिटी क्रॉस करता है, मतलब 22 वीक्स के बाद। नली पारा क्या होता है? नली पारा वो होता है जो कभी भी प्रीवियस वाइबिलिटी को क्रॉस नहीं कर पाता, मतलब 22 वीक से पहले ही। प्राइमरी पारा क्या होता है? 1 टाइम प्रीवियस प्रेगनेंसी जो कि क्रॉस करता है वाइबिलिटी पीरियड को। मल्टी पारा जो 2 से 3 बार। ग्रैंड पारा जो 4 से 5 बार। अभी जस्ट मैंने बताया। चलिए इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ मैं। पारा मतलब प्रीवियस प्रेगनेंसी विच क्रॉस वाइबिलिटी टी पीरियड जो कि 22 वीक्स का होता है। नली पारा मतलब नली मतलब नेवर, ये बात आप बिल्कुल जान लीजिए। नेवर क्रॉस प्रीवियस प्रेगनेंसी सी ऑफ वाइबिलिटी पीरियड जो कि कभी भी 22 वीक से आगे मतलब उनका बेबी नहीं ठहर पाता होगा प्रेगनेंसी में, वो लोग आते हैं नली पारा में। प्राइमरी पारा क्या होते हैं? तो जो वन टाइम प्रीवियस
pregnancy which cross पेबिलिटी पीरियड। ठीक है, मल्टीपारा 2 और 3 टाइम, ग्रैंड पारा 4 और मोर 4 से अधिक। ग्रेविडा को हम लोग G0 से डिनोट किए थे, पारा को भी G0 से ही डिनोट करेंगे। इसमें नल्ली ग्रेविडा फीमेल को हमेशा देखा जाता है। नल्ली पारा मतलब सच ट्रू है। नल्ली पारा PO फीमेल ऑलवेज हैव द विन, नल्ली ग्रेविडा फॉल्स। ओके, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। फीमेल ऑलवेज हैव विन, नल्ली पारा, ये सच है। नल्ली पारा जिसको PO से डिनोट करेंगे, ऊपर ये मैंने बताया। फीमेल ऑलवेज हैव बीन PO सॉरी have been ग्रेविडा G0 मतलब फॉल्स। इसका मतलब ये है कि जो भी नल्ली ग्रेविडा जो भी मतलब कंसीव नहीं कर सकती है, वो बिल्कुल सच है कि वो कभी भी नल्ली पारा में नहीं जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, प्रीवियस प्रेगनेंसी विच क्रॉस 22 मतलब जो प्रेग्नेंट ही नहीं होगी वो 22 वीक तक कैसे मतलब सर्वाइव कर पाएगा उसका यूट्रस में बेबी। अब वही जो नल्ली पारा होता है, जो कि नल्ली ग्रेविडा हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। चलिए आज हम लोग जानते हैं एक्सपेक्टेड डेट, कैसे हम लोग एक्सपेक्टेड डेट निकालते हैं डिलीवरी का। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द LMP। बहुत सिंपल है गाइज, अभी जस्ट मैंने ऊपर में इसको समझा दिया है। EDD मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसका मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 9 मंथ प्लस 7 डेज। देखिए ऊपर में ही मैंने समझाया था, ये रहा एक एग्जाम्पल के तौर पे। वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होता है गाइस। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है नेगलेस फार्मूला, इससे भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं OBG से। चलिए इसको भी देख लेता हूँ। फर्स्ट डे ऑफ LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जैसे मैंने बताया, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मंथ से, सब्ट्रैक्ट 3 मंथ, और उसमें ऐड करेंगे 7 डेज को, और ऐड करेंगे 1 ईयर को। ये आज का बेसिक सा चीज़ है। जुड़े रहिए, आगे भी और भी वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोग का OBG सिंपल वे में मैं कंप्लीट कर दूं। OBG का अगर आप लोग सपोर्ट इस पे कीजिएगा तो मैक्स टू मैक्स 7 डेज में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, जो कि आपका हेल्प करेगा नॉर्थ सेट एग्ज़ाम में, जो कि आपका हेल्प करेगा स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में, जो कि आपका हेल्प करेगा KGMU में, जो कि आपका हेल्प करेगा और भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। So thank you guys for watching this video. I hope you enjoy this video.